Friends, today we are going to study the chapter number 3 of standard 11, and the title of the chapter is demand. Believe me friends, it is going to be a very interesting video. So before the beginning of the video, I will humbly request you to subscribe the channel and share it maximum with your friends. Okay, so be ready friends. First of all, what is the meaning of demand? Believe me friends, it is going to be a very interesting video. I want a big house too. I want to have a car. This is a desire. Now look at the situation of this person. He can hardly bear a bicycle, but he is demanding for a BMW. So it is a desire. So you must know the difference between desire and demand. Okay? Desire वो होती है जो हम सभी चाहते हैं. It is endless. और वो हमारी बियॉन्ड आवर कैपेसिटी एबिलिटी हो सकता है. एंड डिमांड इज विच इज जिसके बिना इट इज विच इज वेरी कंपल्सरी, और जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन से गिव मी 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स. नाउ दिस पर्सन के बाय द एप्पल्स ही कैन पे द अमाउंट. वो एप्पल्स खरीद लेगा, उसके अमाउंट दे सकता है, वो चाह भी रहा है और अमाउंट भी देने को रेडी है, दे सकता है. देयरफॉर इट बिकम्स डिमांड. यहाँ जो है दिस पर्सन कैन नॉट पे द अमाउंट ऑफ BMW. कोई BMW की अमाउंट नहीं दे सकता, हाउस खरीदने के लिए पैसे नहीं दे सकता. ये डिमांड नहीं है, इट इज अ डिजायर. ओके, सो आपके आई हैव एलेबरेटेड एवरीथिंग. आई एम श्योर द डिजायर और डिमांड के बीच का डिफरेंस आपको ख्याल आया होगा. नाउ डेफिनेशन. Demand is the quantity of a commodity which a buyer desires, is able and willing to buy at a given price at a given point of time. ये चीज को याद रखिए. एक तो उसकी डिजायर होनी चाहिए, वो एबल होना चाहिए, विलिंग भी होना चाहिए, और प्राइस देने वाला भी होना चाहिए ऑन ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ये 5 पॉइंट्स आएंगे, देन इट बिकम्स डिमांड. ओके, इच्छा होनी चाहिए, और खाली इच्छा से कुछ नहीं होता. उसको खरीदने के लिए कैपेबल होना चाहिए, और प्राइस देने के लिए भी कैपेबल होना चाहिए, वो भी पर्टिकुलर टाइम पे. अगर मैं कहूं कि आई वांट टू बाय BMW बट आई विल पे आफ्टर 2 years, तो ये जो पेमेंट ऑन टाइम नहीं हो रहा है, तो ये डिमांड नहीं है. ओके, तो ये पॉइंट्स उसमें आने चाहिए. सो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन द डेफिनेशन. डिमांड इज thus determined by 5 factors, namely desire, willingness to buy, ability to buy, particular price and particular point of time. ये points जिसमें 5 points आते हैं, that becomes demand. Okay, all these 5 factors are essential to define demand. Demand को define करने के लिए 5 factors बहुत ही essential होते हैं. Okay, factors affecting demand, determinants of demand. Determinants of demand. तो the determinants of demand for commodity service can be classified as price that commodity service. उसकी प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि प्राइस क्या है. अगर प्राइस कम होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी उसकी, और प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी. इट इज़ अ फैक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल आपको कार खरीदना है, तो आप BMW बहुत कम लोग खरीदते बिकॉज उसकी प्राइस ज़्यादा है. ऑन द कॉन्ट्रेरी मारुति या हुंडई की कार ज़्यादा खरीदते क्योंकि उसकी प्राइस कम है. ओके, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, और प्राइस के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं, वो सब भी हम देख लेते हैं. एक तो है प्राइस रिलेटेड फैक्टर, दूसरा है दूसरे डिटर्मिनेंट से, वो हम देखेंगे आगे चल के. प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड. प्राइस जो है सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है. बिकॉज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइस. क्योंकि आप पैसे दोगे तभी आपको मिलेगी. आपके अंदर डिजायर है, विलिंगनेस है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू पे, तो आप उसको नहीं खरीद सकते. इसका उदाहरण मैं बताऊं आपको. जब भी दिवाली या कोई भी फेस्टिव सीजन आता है, तो देयर इज सेल इन द मार्केट. वो क्या करते हैं? प्राइस डिक्रीज कर देते हैं. सो प्राइस डिक्रीज कर देते हैं तो लोगों की डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है. ओके, व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स, अ रेशनल कंज्यूमर विल बाय मोर. प्राइस कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, सीधी वस्तु है. जैसे सेल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेल बढ़ेगी,
फॉर एग्जाम्पल अभी जो गोल्ड है उसकी प्राइस बहुत हाई है तो लोग गोल्ड नहीं खरीद रहे। ओके, फिर अगर एक साल बाद या आफ्टर 6 मंथ जब गोल्ड की प्राइस डाउन होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। और when demand expands and when price falls rational consumers will buy less। और जब प्राइस हाई हो जाएगी तो कंज्यूमर से वो कम खरीदते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। अदर डिटर्मिनेंट्स taste and preference। Consumers' taste and preference also affect the demand in the market। Consumer habits, fashion, like dislikes also bring changes in the demand। There is a direct relationship between taste, preference, likings and demand। एक उदाहरण बताओ, जैसे आप साउथ इंडिया में जाइए, साउथ इंडिया में कॉफी का डिमांड ज़्यादा होगा। वाई? टेस्ट, टेस्ट के कारण। अगर साउथ इंडिया में आप जाइए, वहाँ धोती और लुंगी का डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उनका कॉमन फैशन बोल सकते हैं आप उनको, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। जबकि वही धोती और लुंगी आपको गुजरात में आप नहीं बेच सकते, क्योंकि वहाँ फैशन में नहीं है। ओके, जैसे अब जो पुराना फैशन है उसको आप कितनी भी कीमत सस्ती रखिए उसको लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इट इज़ आउट ऑफ फैशन। ओके, सो ये सब चीज़ें फैक्टर्स भी इस पर प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोलगेट एंड क्रेस्ट। तो कोलगेट जो है ये हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ गया है। तो आप जब दुकान पे जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? नॉट टूथपेस्ट बट कोलगेट। सो ये हमारे टेस्ट इसका हमको दिमाग में बैठ गया है, तो इसके लिए इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज। आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। The reason for which the demand increase is due to increase in the purchasing capacity due to change in the income। This factor is having direct relationship with demand। Inferior given goods are exception to this। देखिए, जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। फिर उसमें वो चीज़ें खरीदेगा जो उसके स्टेटस को बताती हो और ज़्यादा प्राइस वाली खरीदेगा। अच्छा, जो इंफीरियर चीज़ें नहीं खरीदेगा। लेट मी क्लेरिफाई टू यू कि जैसे आपकी डिमांड इनकम बढ़ गई है तो आप जो इंफीरियर चीज़ें नहीं खरीदोगे, आप क्या खरीदोगे? सुपीरियर चीज़ें खरीदोगे। ये भी फैक्टर प्रभाव डालता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो नॉर्मली रिलेटेड गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। The demand for a particular good in the market depends upon the price and availability of its related goods, namely substitute goods and complement। For आपको बताऊं मैं, थम्स अप एंड कोका कोला, ये क्या है? दे आर सब्स्टिट्यूट्स। कोल्ड ड्रिंक है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट। थम्स अप और कोका कोला, आप जाओगे को कहीं पे जाते बोले थम्स अप दो, थम्स अप नहीं होगी तो आप कोका कोला ले जाते, क्योंकि बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, substitute goods are those goods which can be easily used in place of one another। Such goods have similar characteristics, they can be used alternatively in the satisfaction of the one। I have given you the example, thumbs up और कोका कोला। आप एक ही थम्स अप नहीं है तो कोका कोला है, ओके, नो प्रॉब्लम, आप उसका यूज कर सकते हैं, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दोनों की क्वालिटी जो है लगभग सेम रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कार है, सबका मॉडल्स एक जैसे, अलग अलग ब्रांड हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप दूसरी ब्रांड में भी ले सकते हैं, नो इश्यू। इन अदर वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर severely competing goods, very closely competing brands of televisions, motorcycles, refrigerators substitute one another। If the price of a substitute good falls, then the consumer may choose or replace to her his current brand with the substitute which has become cheaper। Hence demand for a good falls when price of the its substitute falls। तो देखिए, अब जैसे आपको मैं बताऊँ, ये दोनों मोबाइल है, सपोज दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर सेम। तो इसमें से जिसकी प्राइस कम होगी, बोथ सबके फीचर, सपोज इन दोनों के फीचर्स भी सेम है, तो जिसकी प्राइस फॉल होगी, जिसकी प्राइस कम होगी, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जाएंगे।
क्योंकि दोनों जो है एक ही तरह का जो सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, एक ही तरह की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। ओके, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी क्या होता है, जैसे आपको बताओ, जैसे कार एंड पेट्रोल, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। आप कार खरीदोगे तो पेट्रोल भी खरीदना ही पड़ेगा। ओके, यानी अगर तो ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अगर जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की प्राइस भी कम होगी। कार में तो कम, बाइक और अगर पेट्रोल की बात करूं तो जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़े थे बाइक की जो सेल है वो कम होगी, क्योंकि पेट्रोल उनको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। ओके, जैसे कार है एंड टायर है, ये सब कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम टूगेदर, जिनका एक साथ उपयोग होता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, एसी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली होगी तो लोग एयर कंडीशनर कम खरीदेंगे क्योंकि बिल काफी ज्यादा आएगा। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी चीप होगी तो लोग एसी खरीदेंगे। जैसे आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूं, जो गांव होते हैं, गांव में लोग इलीगल कनेक्शन ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उनको बिल पे नहीं करना है, तो आप जाओगे तो गांव में हर घर में आपको कूलर देखने को मिलेगा। ओके, और एसी देखने को मिलेगा, बिकॉज दे डोंट हैव टू पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल। उनको जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी पेमेंट उनको नहीं करनी है, मुफ्त में मिल रहा है या बहुत सस्ता मिल रहा है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो एक दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स दीज मस्ट बी कंज्यूम जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ वांट नीड। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स एंड सिम कार्ड, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्पेक्टेकल फ्रेम्स एंड स्पेक्टेकल ग्लासेस, चश्मे की फ्रेम और चश्मे के ग्लास। ओके, if the price of a complementary good rise then the demand of the original good falls in and vice versa। देखिए, अगर का पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो ये जो कार की डिमांड है वो कम होगी, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया। और अगर पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो कार और बाइक की डिमांड क्या है, बढ़ेगी। ओके, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ये फैक्टर भी प्राइस को, डिमांड को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल्स expectation about the future price of a good affects her or his current demands for the good। If the consumer expects the price of a good to rise in the future, her or his demand for this good increase in the current period and vice versa। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे गोल्ड का मैं एग्जाम्पल दे रहा, अभी गोल्ड की प्राइस क्या है, हाई, तो उसकी डिमांड क्या होगी, लो। फिर आफ्टर 2 मंथ सपोज गोल्ड की प्राइस क्या है, प्राइस है लो, तो डिमांड क्या होगी, हाई, बराबर। अगर आज सपोज आज गवर्नमेंट बोले कि आज से 2 महीने बाद गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है, तो क्या होगा कि जो लोग 2 महीने बाद खरीदने वाले थे गोल्ड, वो आज खरीदेंगे, बिकॉज दे नो दैट द फ्यूचर द प्राइस विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। तो उसको एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रख के लोग प्रेजेंट में परचेज करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार देखा होगा, स्पेशली इन इंडिया, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि रूमर फैल जाता है कि द प्राइस ऑफ द सॉल्ट विल इंक्रीज। आई हैव सीन कि नमक की कीमत बढ़ेगी, तो लोगों ने 10-10, 20-20 किलो नमक खरीद के रख लिया है, क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर की प्राइस को, उसके हिसाब से। ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सीधी बात है, जितने ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे डिमांड उतनी होगी। इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज द डिमांड इंक्रीज, एंड इफ द number of consumer decrease the demand decrease। The change in age groups of the population also brings change of particular goods। Where every businessman starts their business where there is a market and where the numbers of the consumers are more। तो देखिए, सीधा है, जहाँ पॉपुलेशन, जो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश देख लीजिए, अपने उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 22 करोड़। ये यूरोप के बहुत से देशों से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, यू बिलीव सरप्राइज नो, न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है 45 लाख ओनली। हाँ, या ओके,
फिर देखिए इटाली की देखें हम लोग, नियर अबाउट 6 करोड़, यानी 8-10 देशों के बराबर पॉपुलेशन का की है उत्तर प्रदेश की। तो सपोज कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, कोलगेट, या आपको लगता है कि इंडियन कंपनी, नो इट इज नॉट इंडियन कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनी है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो ये अब इस कंपनी को कोलगेट बेचना है, तो ये 10 देशों में जितना कोलगेट नहीं बेच पाती उतना कहाँ बेच देती है, उत्तर प्रदेश में। ओके, अपने मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो कोई भी देश है, फॉर एग्जांपल को ये हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इसको 10-20 देशों 50 देशों में जितना बिजनेस करना उतना बिजनेस उसको इंडिया में मिल रहा है। तो ये क्या करेगी कंपनी, अपना फोकस कहाँ करेगी, इंडिया में। ओके, तो ये जो होता है डेमोग्राफिक, कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा है। अगर यूथ ज्यादा है तो यूथ से रिलेटेड चीजों की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन specifies a functional relationship between demand for a good and the determinants of demand. The cause effect relationship between demand for a good or service, determinants of demand. Here the other factors rather than price like taste, preference, price of related goods, future price, number of consumers are constant. ये आपको ये जो सिंबल से याद रखना। Demand for the commodity, F functional notation, PX price of commodity, PY price of related commodity, P expectation regarding future prices, taste and preferences, Y इनकम को Y से इंडिकेट करते हैं, अदर फंक्शंस। ये सिंबल से याद रखना आप। लॉ ऑफ डिमांड, तो इट स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। Let I eat 8 cups of ice cream in a month. It's only $1 for a cup. $2 for a cup of ice cream. I guess I should switch to frozen desserts. फॉर एग्जाम्पल देखिए ये पर्सन है कितने का आइसक्रीम खा रहा है, 8 कप, लेकिन जो वाई, बिकॉज इसकी प्राइस क्या है, ओनली $1, सो ये ही कैन अफोर्ड इट। बट वैन जब प्राइस डबल हो जाती है तो या तो क्या करेगा, ही विल डिक्रीज हिज डिमांड, या ही विल गो फॉर अदर ऑप्शंस। ये तो या तो फ्रोजन डेजर्ट लेगा या फिर अपनी डिमांड है उसको हाफ कर देगा। फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ डिमांड मार्केट, डिमांड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इट्स मार्केट डिमांड डिक्रीज, अपोजिट टू इट्स एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज मार्केट डिमांड इंक्रीज। तो ये मैंने आपको उदाहरण से बता दिया है। डेफिनेशन, the law of demand was presented by Professor Alfred Marshall, and it expresses an inverse relationship between price and demand, stating when other factors influencing demand remains unchanged, if price of a good falls, its demand expands, and if price of a good rises, its demand contracts. ये जो आपको दिमाग में रख लेना है, I will explain it. Assumption of law of demand. तो देयर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए गुड एज एक्सप्रेस्ड बाय द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड अपॉन सर्टेन, कुछ चीजें हम अज्यूम करके चलते हैं। पहला है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज। टेस्ट और प्रेफरेंस है वो अनचेंज रहते हैं कंज्यूमर के। इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज, जो उसमें जो इनकम है उसको भी हम अनचेंज लेकर के चलते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज। कंज्यूमर डू नॉट मेक एंटिसिपेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। ये हम जो डिमांड को लॉ ऑफ डिमांड बनाते हैं उसमें ये चीजें हम अज्यूम करके चलते हैं। ये चारों पॉइंट्स को आप दिमाग में रख लेना। ओके, एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम। या में हम जो जिस फैक्टर्स को लेके हम अपना फॉर्मूला बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, उसमें ये पांचों चीजों को हम अनचेंज मान करके चल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिजाइन। देखिए प्राइस ऑफ मिल के 50, तो व्यक्ति 1 लीटर खरीद रहा है। 40 हुआ तो 2 लीटर, 30 हुआ तो 3 लीटर, 20 हुआ तो 4 लीटर, 10 हुआ तो 5 लीटर।
देखिए अब इसको मैंने ग्राफ से बताया है, दिमाग में रखना, ये डायग्राम से मैंने आपको समझाया। ओके, 50 रुपीज है तो क्या कितना खरीदा हमने, 1 लीटर। 40 रुपीज है, 40 रुपीज है तो 4 लीटर, 2 लीटर सॉरी देखिए 50 रुपीज प्राइस तो हमने 1 लीटर खरीदा, 40 रुपीज प्राइस तो हमने 2 लीटर खरीदा, 30 रुपीज प्राइस तो हमने 3 लीटर खरीदा, 40 रुपीज प्राइस तो हमने 20 रुपीज प्राइस तो हमने 4 लीटर खरीदा। ये मैंने आपको ग्राफ से बता दिया। रीजन फॉर इनवर्स relationship between price and demand. So the inverse relationship between price and demand occur because of two reasons: income effect and substitution effect, which are explained below. देखिए दो फैक्टर्स है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। When monetary income of the consumer remains constant but price of the goods falls, then his or her real income rise. देखिए जो मॉनिटरी इनकम जो है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट है, लेकिन कीमत गिर रही है, तो एक्चुअली ये माना जाए कि उसको सेविंग हो रही है, यानी उनकी इनकम राइज हो रही है। आज उसको उतना एक्सपेंड खर्च नहीं करना पड़ता है। रियल इनकम मीन्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। रियल इनकम का मतलब होता है कि आप उससे कितनी चीजें खरीद सकते हो। तो यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि उसकी जो पर्सन है कंज्यूमर, उसकी जो इनकम है वो स्टेबल है, लेकिन जो प्राइस है वो नीचे गिर रही है, यानी अब वो ज्यादा खरीद सकता है, ज्यादा खरीद सकते हैं, यानी हम इनडायरेक्टली उसकी इनकम बढ़ रही है। सच एन इंक्रीज इज रियल इनकम इज कॉल्ड रियल इनकम इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। One family consumes 10 kilograms of wheat per month at a price of 10 per kilogram. So the total consumption expenditure on wheat is rupees 100 for a month. यानी 10 किलो गेहूँ आप फ्लोर खरीद रहे, आटा खरीद रहे, और 1 किलो की प्राइस है 10, तो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 100 रुपीज़ का। ओके, नाउ द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स ₹7। अब प्राइस कितनी होगी 7, तो अब उनको कितना स्पेंड करना पड़ रहा है 70 रुपीज़। सो द फैमिली विल सेव 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ उनकी सेविंग हो गई, तो 30 रुपीज़ उनको क्या कहेंगे हम, इनकम इफेक्ट। ओके, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, when price of the concerned good falls it becomes relatively cheaper than its substitute। देखिए मैंने आपको पहले उदाहरण बताया था कि थम्स अप और कोका कोला दोनों का सब्स्टिट्यूट है, एक की प्राइस फॉल होगी तो दूसरे की भी, तो उसकी जिसकी प्राइस नीचे होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये सिंपल सी बात है, ये हम समझ सकते हैं कॉमन सेंस से। ओके, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन में। सो द कंज्यूमर रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड एक्सपांड द डिमांड फॉर द कंसर्न गुड्स। यानी अगर थम्सअप की आपने प्राइस घटाई तो लोग थम्सअप की ओर आएंगे। ये सीधी वस्तु हम समझ सकते हैं। कंज्यूमर यूजिंग सिंपल, फॉर एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे सिंपल फोन का यूज कर रहे हैं और हम लोग एंड्रॉयड फोन की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे अब एंड्रॉयड फोन है और जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मगर जैसे एंड्रॉयड फोन की अगर प्राइस कम होगी तो हम लोग उसकी ओर जाएंगे। आई एम श्योर दोस्तों आपको मजा आया होगा। आगे के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।
ये राहुल बंद कर इसको। चालू है